कहानी निर्भया, वो रात जिसने देश को बदल दिया। दिल्ली, सर्दियों का मौसम, दिसंबर की ठंडी रातें। 2012 का साल था। सड़कों पर कोहरा, हल्की ठंड और हवा में अजीब सी खामोशी। राजधानी अपने शोर, शराबे, ट्रैफिक और रफ्तार के लिए जानी जाती है, लेकिन उस रात की खामोशी में एक ऐसा दर्द छुपा था जो आने वाले समय में पूरे देश को झकझोर देगा। एक साधारण लड़की, बड़े सपने। इस कहानी की नायिका एक 23 साल की लड़की, सपनों से भरी, जिंदगी से भरी। मेडिकल स्टूडेंट थी, पैरामेडिकल में पढ़ाई कर रही थी। घर वालों की आंखों का तारा। वो चाहती थी कि पढ़ लिखकर डॉक्टर बने, माँ बाप का सहारा बने। परिवार दिल्ली के बाहरी इलाके में रहता था, जहां अक्सर लड़की अपने पिता के संघर्ष को देखकर कहती थी, पापा अब ज्यादा मेहनत मत करना, एक दिन मैं सब संभाल लूंगी। वो दोस्तों में हंसमुख थी। उसके सपनों में सिर्फ उसका करियर नहीं, बल्कि परिवार का बेहतर भविष्य भी शामिल था। वो शाम 16 दिसंबर 2012 की शाम, रविवार का दिन था। लड़की अपने दोस्त के साथ साकेत के एक मॉल में फिल्म देखने गई। फिल्म खत्म हुई, दोनों हंसते बातें करते बाहर निकले। रात करीब 8:30 बजे होंगे। ठंडी हवा चल रही थी, सड़कें सुनसान होने लगी थी। दोनों ने घर जाने के लिए कोई साधन ढूंढा। ऑटो नहीं मिला, टैक्सी महंगी थी। तभी उनकी नजर एक प्राइवेट बस पर पड़ी। साधारण सी बस, जैसी रोज चलती है। अंदर बैठे लोग मुस्कुरा रहे थे। कंडक्टर ने आवाज लगाई, चढ़ो, ये बस द्वारका जाएगी। दोनों ने सोचा, यही सही रहेगा। उन्हें क्या पता था, ये बस उन्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगी, बल्कि एक ऐसी खाई में धकेल देगी जहां से लौटना नामुमकिन होगा। वो सफर बस जैसे ही चली, अंदर का माहौल बदल गया। पहले तो हंसी मजाक हुआ, लेकिन जल्द ही उन लोगों ने लड़की और उसके दोस्त पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इतनी रात को घूम रहे हो, लड़की होकर फिल्म देखने आई हो। उनकी बातें धीरे धीरे जहर में बदलने लगी। अचानक उन्होंने दोनों पर हमला कर दिया। दोस्त को पीटा गया, लड़की के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। बस चलते चलते सुनसान इलाकों में घूमती रही। घंटों दोनों की चीखें बस की दीवारों में कैद रहीं। बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। फिर दोनों को सड़क किनारे फेंक दिया गया। ठंड से कांपती सड़क, अंधेरा और दो लहूलुहान शरीर। वो संघर्ष कर रहे थे, जिंदा रहने के लिए, न्याय के लिए। अस्पताल और संघर्ष। करीब रात 11 बजे कुछ राहगीरों ने उन्हें देखा। पुलिस आई, एम्बुलेंस पहुंची। दोनों को सफदरजंग अस्पताल लाया गया। लड़की की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुलिस को बयान दिया, हर आरोपी की पहचान बताई। उसकी गवाही ही इस केस की सबसे बड़ी ताकत बनी। अस्पताल में उसका इलाज चलता रहा। पूरे देश की नजरें उसी पर थीं। हर दिन अखबारों की सुर्खियों में वही थी। लोग मोमबत्तियां जलाते, मंदिरों में दुआ करते, लेकिन डॉक्टरों की जुबान से एक ही बात निकलती, उसकी हालत नाजुक है। देश का गुस्सा। इस हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग उतरे। युवाओं ने इंडिया गेट, जंतर मंतर पर धरना दिया। लड़कियों ने मोर्चा संभाला। छात्रों ने नारे लगाए, हम न्याय चाहते हैं, हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा, देश भर का बन गया। टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, निर्भया। क्योंकि अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, बल्कि हिम्मत और संघर्ष की मिसाल बन चुकी थी। अदालत की लड़ाई। पुलिस ने तुरंत सभी आरोपियों को पकड़ लिया। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। वकील, जज, मीडिया, सबके सामने। हर सुनवाई एक नया मोड़ लेकर आती। एक आरोपी ने जेल में आत्महत्या कर ली। एक और नाबालिग था, जिसे सुधार गृह भेजा गया। बाकी 4 को अदालत ने मौत की सजा सुनाई। लेकिन यह आसान सफर नहीं था। साल दर साल अपीलें होती रहीं। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी दया याचिका, कभी पुनर्विचार याचिका। हर बार माँ बाप अदालत के बाहर खड़े होकर कहते, कब मिलेगा हमारी बेटी को न्याय। ओज माँ बाप का दर्द। निर्भया की मां ने कभी हार नहीं मानी। वो अदालत के हर दरवाजे पर गईं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रोते हुए उन्होंने कहा था, मेरी बेटी ने आखिरी सांस तक संघर्ष किया, मैं भी आखिरी सांस तक न्याय के लिए संघर्ष करूंगी। उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन आवाज में हिम्मत भी थी। निर्भया का पिता, एक साधारण कर्मचारी, हर सुनवाई में जाते और बस यही कहते, मुझे अब अपनी बेटी की मुस्कान याद आती है। मैं उसे खो चुका हूं, लेकिन देश की बेटियां सुरक्षित हों, यही चाहता हूं। अंत और न्याय। 29 दिसंबर 2012 की सुबह सिंगापुर में इलाज के दौरान निर्भया ने आखिरी सांस ली। पूरे देश में मातम छा गया। सड़कें खाली हो गई, लोग मोमबत्तियां लेकर रोए। हर मां ने अपनी बेटी को गले से लगाया। और फिर 7 साल बाद 20 मार्च 2020 की सुबह तिहाड़ जेल की दीवारों के पीछे 4 दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। उस दिन निर्भया की मां ने कहा, आज मेरी बेटी को न्याय मिला है।
विरासत निर्भया सिर्फ एक लड़की का नाम नहीं है, वो एक आवाज है, एक आंदोलन है, एक याद है कि समाज को बदलना होगा। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि औरतों की सुरक्षा सिर्फ कानून से नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी से आएगी। यह कहानी हमें सिर्फ रुलाने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी सच्ची घटनाएं और लेकर आएं, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।